हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। चलिए एक मिनट के लिए मान लीजिए आपकी यहाँ मैरिज हो चुकी है और आपका जो पार्टनर है उसका किसी और पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अपने पार्टनर पे क्रिमिनल चार्जेस इंपोज करेंगे या अपने पार्टनर को डाइवोर्स दे देंगे? तो आज का ये केस कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करता है। एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए भले ये केस 2018 का जरूर है, लेकिन ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट थी जिसके बाद एडल्ट्री को एक क्राइम कंसीडर नहीं किया जाने लगा था। सो सीधा फैक्ट्स पे बढ़ने से पहले कुछ अपने बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडल्ट्री कहते किसे हैं। एडल्ट्री मेंशन है अंडर सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पिनल कोड में। सो इस डेफिनेशन में पर्टिकुलरली बात होती है मैन के पर्सपेक्टिव को लेके। आप देख सकते हैं ये डेफिनेशन सिंपली ये कहना चाहती है कि अगर कोई भी मेल यहाँ है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी फीमेल के साथ, और जो मेल जिस फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वो फीमेल किसी और पर्सन की वाइफ है, और जो मेल यहाँ उस फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है उसे पता है कि वो फीमेल किसी और पर्सन की वाइफ है, और ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है बिटवीन मेल एंड वाइफ ऑफ अनदर मैन के बीच, इस सेक्सुअल इंटरकोर्स को करने के लिए उस फीमेल के हस्बैंड की यहाँ सहमति नहीं है, उस फीमेल के हस्बैंड की यहाँ कंसेंट नहीं है। तो ये चीज मानी जाएगी जो मेल उस फीमेल के साथ इंटरकोर्स कर रहा है वो कमिट कर रहा है ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री को। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अगर कोई भी पर्सन बुक हो जाता है अंडर सेक्शन 497 इंडियन पिनल कोड में, तो उसे 5 साल की यहाँ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है, उसे फाइन भी देना पड़ सकता है, या उसे दोनों चीजें बियर करनी पड़ सकती हैं। यहाँ देखिए हो सकता है ये डेफिनेशन आपको थोड़ी टफ लगी हो और इतनी आसानी से समझ ना आई हो, तो इस एडल्ट्री के कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने एक फ्लो चार्ट आप सबके सामने पोर्ट्रे किया है जिसमें मैंने 2 कपल्स दिखाए हैं। ऑब्वियसली बात है ये दोनों कपल्स मैरिड हैं। सो ये जो कपल 1 में मेल है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं कपल 2 की फीमेल के साथ। आप देख सकते हैं ये जो कपल 2 की फीमेल है ये वाइफ है इनकी, और कपल 1 में जो मेल है उन्हें पता है कि ये जो फीमेल जिसके साथ ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं ये वाइफ है इनकी। फिर भी यहाँ ये सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, और ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो होता है इनकी सहमति के बिना, जो कि है हस्बैंड कपल 2 की फीमेल के। सो ये चीज मानी जाएगी ये पर्सन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट कर रहे हैं विद द फीमेल ऑफ कपल 2, ये पर्सन कमिट कर रहे हैं एडल्ट्री के ऑफेंस को। सो इन्हें बुक कर लिया जाएगा अंडर सेक्शन 497 इंडियन पिनल कोड में। देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली है कि अगर एक मेल यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो उस पे चार्जेस लग सकते हैं एडल्ट्री के, और वो बुक हो सकता है अंडर सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पिनल कोड में। लेकिन वहीं पे अगर एक फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है तो वो चार्ज नहीं हो सकती अंडर सेक्शन 497 आईपीसी में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी जेंडर अनइक्वल है। देखिए इस जेंडर अनइक्वालिटी का आगे वीडियो में जैसे जैसे मैं प्रोसीड करूंगा बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। सो इस केस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये है जोसेफ शाइन, ये इस केस में है पेटिशनर। तो जोसेफ शाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन डालते हैं और वो ये कहते हैं कि जो सेक्शन 497 आईपीसी है जो कि डील करता है एडल्ट्री के साथ, ये सेक्शन 497 वॉयलेट करता है आर्टिकल 14, 15, 21 को, और ये सेक्शन 497 अफेक्ट करता है वुमेन की डिग्निटी को, वुमेन की सेल्फ रिस्पेक्ट को हैम्पर करता है ये सेक्शन 497। देखिए आर्टिकल 14 अगर आपको नहीं पता है तो बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो कि हो सकता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, और आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। तो जोसेफ शाइन जो इस केस में पिटिशनर है वो ये भी कहते हैं कि जो सेक्शन 497 आईपीसी के प्रोविजंस हैं वो आर्बिट्रेरी इन नेचर हैं और वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, मतलब एडल्ट्री भेदभाव करती है और वो एंश्योर करती है आर्बिट्रेरीनेस को। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस कंटेक्स्ट में। सो जब ये केस एग्जिस्टेंस में था तो कोर्ट रूम में काफी सारे आर्ग्यूमेंट सामने निकल के आए थे। यहाँ डीक्रिमिनलाइजेशन की मांग हुई थी सेक्शन 497 आईपीसी को लेके। बहुत सारे लोग यहाँ ये डिमांड कर रहे थे कि सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पिनल कोड को डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहे थे लोग? क्योंकि एडल्ट्री जो है वो एंश्योर करता है जेंडर इनइक्वालिटी को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक वुमेन अफेयर कर लेती है तो उसे बुक नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 497 आईपीसी में, लेकिन अगर दूसरी साइड वहीं पे कोई मेल कमिट कर देता है ये चीज तो उसे बुक कर लिया जाएगा अंडर सेक्शन 497 आईपीसी में। वही चीज है कि अनइक्वल फुटिंग पे रखती है ये मेल और फीमेल को, इक्वल फुटिंग यहाँ पे एंश्योर नहीं हो पाती क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सामने निकल के आता है। दूसरी चीज कि एडल्ट्री इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को तो प्रोटेक्ट करती है। मतलब आप खुद सोचिए कि अगर किसी पर्सन के अफेयर को यहाँ पे प्रिवेंट किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, लेकिन दूसरी साइड ये पर्सनल लिबर्टी और सेक्सुअल फ्रीडम को हैम्पर करती है एडल्ट्री। मतलब एडल्ट्री जो है
वो वायलेट करती है पर्सनल लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को और सेक्सुअल फ्रीडम को। और तो और यहाँ पे जो एडल्ट्री है, मतलब जो सेक्शन 497 आईपीसी है, वो वायलेट करता है राइट टू प्राइवेसी को। ऑब्वियसली बात है, जब सेक्शन 497 आईपीसी के अकॉर्डिंग किसी मेल को बुक कर लिया जाएगा इस सेक्शन के अंदर, तो उसे कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा, तो उसके कुछ ऐसे मैटर्स कोर्ट में एग्जिस्टेंस में आएंगे जो कि नहीं आने चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस मेल की प्राइवेसी को यहाँ हैम्पर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ये केस एग्जिस्टेंस में था तो इस केस के आर्ग्यूमेंट सुनते टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया था के.एस. पुट्टास्वामी केस को। देखिए, अगर आपको के.एस. पुट्टास्वामी केस पे डिटेल्ड और इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इस टाइम आई बटन में मिल जाएगा। बेसिकली के.एस. पुट्टास्वामी केस भी राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेक्स्ट में उस चीज को मेंशन किया। सो जोसेफ शाइन जो इस केस में पेटिशनर थे, उन्होंने तो अपनी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी थी। तो अब बारी थी रिस्पोंडेंट के स्टांस की। अब इस केस में रिस्पोंडेंट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि ये जो एडल्ट्री का कॉन्सेप्ट है ये सिंपली मैरिज के इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, और जो फैमिलीज हैं, जो कि इंडियन फैमिलीज हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने की यहाँ बात करता है। और जो ये बार बार डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है कि मेल और फीमेल को अनइक्वल फुटिंग पे रखा जा रहा है, मेल और फीमेल के बीच डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ ये कहना था कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो एडल्ट्री के प्रोविजंस हैं ये प्रोटेक्टेड हैं अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 सिंपली बात करता है कि स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। तो रिस्पोंडेंट जो इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही थी कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ ये भी कहती है कि आप वुमेन को एक तरह से कल्प्रिट की तरह मत देखिए, वुमेन को आप चार्ज मत कीजिए एज अ कल्प्रिट, क्योंकि ये जो भी प्रोविजंस है एडल्ट्री के, ये सिर्फ एक ही अपना पर्पस रखते हैं कि जो मैरिज है उसके इंस्टीट्यूशन को ये प्रोटेक्ट करते हैं। सो फाइनली 27 ऑफ सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ये डिसीजन लेती है कि जो सेक्शन 497 इंडियन पीनल कोड है, जो कि बात करता है एडल्ट्री के बारे में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस बेंच में प्रेजेंट थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ एंड जस्टिस R.F. नारीमन। सो ये 5 जजेस की बेंच सिंपली ये कहती है कि जो सेक्शन 497 आईपीसी है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन ये केस यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि ये जो 5 जजेस हैं इन्होंने इंडिविजुअली अपनी कई सारी स्टेटमेंट्स दी हैं इस कंटेक्स्ट में, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सबसे पहले जो जज इस कंटेक्स्ट में निकल के आते हैं वो है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ सर ने कुछ अपनी स्टेटमेंट्स दी थी इस कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग, जो आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। डी.वाई. चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि जो सेक्शन 497 है वो डिस्ट्रॉय करता है वुमेन की डिग्निटी को। मतलब सेक्शन 497 एक तरह से वुमेन की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे हैम्पर करता है, और सेक्शन 497 ऑफेंड करता है सेक्सुअल फ्रीडम ऑफ वुमेन को। डी.वाई. चंद्रचूड़ सर का सिंपली कहने का मतलब यही है कि एक मेल चाहे वो किसी भी तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है किसी और पर्सन के साथ, मतलब अफेयर कर सकता है किसी और पर्सन के साथ, लेकिन वुमेन ऐसा नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं ये वुमेन के सेक्सुअल फ्रीडम का वायलेशन है। डी.वाई. चंद्रचूड़ ये भी कहते हैं कि एक वुमेन अपनी आवाज खो बैठती है, अपनी वॉइस लूज कर देती है और अपनी ऑटोनॉमी को भी वो हैम्पर कर देती है जब वो एक मैरिज के इंस्टीट्यूशन में एंटर करती है, और उसको कंटिन्यूअसली यहाँ आर्बिट्रेरीनेस का सामना करना पड़ता है। और ये जो सेक्शन 497 है ये कहीं ना कहीं ह्यूमन एग्जिस्टेंस में से डिग्निटी को एब्सेंट कर देता है। एक तरह से कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस में जब ऑटोनॉमी और डिग्निटी नहीं होगी तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का होने का मतलब ही क्या होगा। और लास्ट चीज जो डी.वाई. चंद्रचूड़ सर ने यहाँ पे मेंशन की है कि जो सेक्शन 497 है वो एक मैरिड वुमेन को डिप्राइव करता है द एजेंसी ऑफ कंसेंट को लेके। मतलब जब एक वुमेन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में एंटर होती है तो उस वुमेन की कंसेंट को, उस वुमेन की सहमति पे यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता। सो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा सर यहाँ कुछ अपनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं रिगार्डिंग दिस कंटेक्स्ट। दीपक मिश्रा सर यहाँ ये कहते हैं कि जो सेक्शन 497 आईपीसी है और सेक्शन 198 सीआरपीसी है उसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं। देखिए, सेक्शन 497 आईपीसी तो एडल्ट्री के बारे में ही बात करता है, सेक्शन 198 सीआरपीसी बात करता है प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज के बारे में। सेकंड चीज जो यहाँ पे दीपक मिश्रा सर मेंशन करते हैं कि जो हस्बैंड अपने आप को मास्टर समझते हैं मैरिज का, जो हस्बैंड ये समझते हैं कि मैं हूं बस और वुमेन को इंपॉर्टेंस रखती, तो ये चीज अब खत्म हो जानी चाहिए। और ये जो हस्बैंड्स हैं वो एक मास्टर नहीं रहेंगे,
ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को लेके वुमेन भी सेम इंपॉर्टेंस रखेंगी जितनी यहाँ हस्बैंड इंपॉर्टेंस रखते हैं इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। थर्ड चीज जो यहाँ कंटेक्स्ट में आती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ ये कहते हैं कि जो एडल्ट्री है वो अनहैप्पी मैरिज का कॉज नहीं है। मतलब एक अनहैप्पी मैरिज का कारण एडल्ट्री नहीं है, बल्कि एडल्ट्री अनहैप्पी मैरिज का नतीजा है, अनहैप्पी मैरिज का रिजल्ट है। ऑब्वियस सी बात है, जब एक मैरिज हैप्पी नहीं होगी, एक मैरिज अनहैप्पी होगी, तो उस मैरिज में जो पार्टनर होंगे, लेट से हस्बैंड और वाइफ कोई भी हो, तो वो अफेयर करने की कोशिश करेंगे किसी और पर्सन के साथ, और कहीं ना कहीं ये चीज़ जन्म देगी एडल्ट्री को। तो ये चीज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहना चाह रहे थे कि एडल्ट्री अनहैप्पी मैरिज का कारण नहीं है, बल्कि एडल्ट्री नतीजा है अनहैप्पी मैरिज का। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस कंटेक्स्ट में निकल के आती है, जो कि बोली गई है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि एडल्ट्री भले ही अब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा, लेकिन एडल्ट्री के बेसिस पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं। एडल्ट्री को आप एक ग्राउंड बना के उसके बेसिस पे आप तलाक ले सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सो थर्ड जज जो इस कंटेक्स्ट में निकल के आते हैं, जिन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए, वो है रोहिंटन फाली नारीमन सर। आरएफ नारीमन सर ये कहते हैं कि जो एडल्ट्री का प्रोविजन है, जो कि सेक्शन 497 आईपीसी में मेंशन है, ये एक एनार्किक लॉ है। मतलब ये एक ऐसा लॉ है जो कि काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। ये एक ओल्ड लॉ है जिसको चेंज होने की ज़रूरत है, और इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। फोर्थ जज जो इस कंटेक्स्ट में निकल के आते हैं वो है जस्टिस एम खनविलकर। जस्टिस खनविलकर ये कहते हैं कि जो एडल्ट्री है वो वायलेट करती है राइट टू इक्वालिटी को और राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ वुमेन को। फिफ्थ जज जो इस कंटेक्स्ट में निकल के आती हैं वो है जस्टिस इंदु मल्होत्रा। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ये कहती है कि जो सेक्शन 497 है वो सीधा सीधा वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, जो फंडामेंटल राइट्स हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और सेक्शन 497 एडल्ट्री को कंटिन्यू करने के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसलिए एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। सो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 497 आईपीसी जो की बात करता है ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री के बारे में, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं। सो आज का ये जो केस हमने डिस्कस किया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट रहा था, क्योंकि इस जजमेंट के बाद ही जो एडल्ट्री का ऑफेंस है उसे एक ऑफेंस नहीं माना जाता अब, लेकिन वो यूज़ हो सकता है एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।